हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट है ये। इसका पहले का पिछला पार्ट इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा आप। पहले मैं 10 क्वेश्चन लेके आती थी, अब इसको आप लोगों की डिमांड पे 20 क्वेश्चन कर दी हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें सारे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण कोरिया सियोल, अजरबैजान बाकू, जॉर्जिया तिब्लिसी, तजाकिस्तान अस्ताना। तो इसका आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है। तजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं है, दुशांबे है, और अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। तो याद रखिएगा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ ये सब की राजधानी याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की सियोल, अजरबैजान की बाकू, जॉर्जिया की तिब्लिसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, अलकतरा उत्पादन, भैंस उत्पादन। तो इसका आंसर है बी, पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम, डीजल, एथेनॉल से उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है, जहां से कि नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा? कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो इसका आंसर होगा सी, विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और दिन रात एक बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको ताजमहल की घटिया नकल माना जाता है? मोती मस्जिद को, बीबी के मकबरे को, पंचमहल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, बीबी के मकबरे को ताजमहल की घटिया मतलब कि उसकी खराब नकल बनाई गई है, उसे कहा जाता है। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी जो थी रबिया दुर्रानी को का मकबरा था, उनके लिए बनाया था। और ये दक्षिण का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। और यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ ले कि ताजमहल के पूर्वगामी या फिर किसे मतलब पूर्वगामी महल मकबरे किस मकबरे को देख के बनाया गया था? तो हुमायूं के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 120, 123, 131, 143। तो इसका आंसर है बी, 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो याद रखिएगा। और यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तभी जारी किया जा सकता है अध्यादेश। और तो फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और अध्यादेश 6 सप्ताह तक मान्य होता है। और संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ही पारित करना जरूरी होता है अध्यादेश को, नहीं तो वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और संसद को, जैसे कि संसद 2 सत्रों के बीच अधिकतम माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह का हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जब संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए अध्यादेश का अधिकतम यदि बात किया जाए तो 6 माह 6 सप्ताह का हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर है ए, सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और यदि पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी।
और यहाँ ये भी याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज़ादी तक 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और जो तीसरी महिला थी वो नलिनी सेनगुप्ता, विकल्प में इनका नाम दिया हुआ है, नलिनी सेनगुप्ता, जो कि 1933 में बनी थी कलकत्ता, कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और राजधानियाँ यहाँ कौन सुमेलित नहीं हैं? चोल तंजौर, पाल मुंगेर, पल्लव कांचीपुरम, चौहान जयपुर। तो इसका आंसर डी होगा, चौहान की राजधानी जयपुर नहीं अजमेर थी। और चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसकी पृथ्वी तृतीय भी कहा जाता है, उन्होंने ही तराइन का युद्ध 1191 में और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें कि प्रथम युद्ध में वो जीत गए थे और दूसरे में उनकी पराजय हुई थी। तो वो प्रसिद्ध जो थे पृथ्वीराज चौहान, उन्हें पृथ्वी तृतीय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा हार्मोन पुरुष हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, रिलैक्सिन। तो इसका आंसर होगा सी, एंड्रोजन एक पुरुष हार्मोन है, और यहाँ पे ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन एक स्त्री हार्मोन है या महिलाओं का हार्मोन है, याद रखिएगा। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि एंड्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो ये लैडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है, और पुरुषों का हार्मोन जो होता है कि टेस्टोस्टेरोन, वो भी लैडिंग कोशिकाओं से ही स्रावित होता है। तो लैडिंग तथा एंड्रोजन हार्मोन लैडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज, ओपेरिन। तो इसका आंसर है सी, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया, और इन्होंने कहा था कि जीन में अचानक परिवर्तन हो जाना उत्परिवर्तन कहलाता है। और यहाँ पे एक और याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक का नाम, जैसे कि प्राकृतिक वर्ण तथा योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। तो इनका नाम आया था विकल्प में, तो ये मैंने इनका भी एक बता दिया था सिद्धांत, अब बता दिया, याद रखिएगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। तो नेक्स्ट है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नियॉन। तो इसका आंसर है ए, क्लोरीन, जो कि फूलों का रंग उड़ा देती है, और क्लोरीन का प्रयोग पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम सूप क्यों स्वादिष्ट लगता है? कैशिकत्व के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने के कारण, तेज भूख लगी होने पर। तो इसका आंसर है बी, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जैसे कि सूप है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जो जब कम होने के कारण वो हमारे पूरे जीभ में फैल जाता है, तो हमें स्वादिष्ट लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अंतर्राज्यीय परिषद 263, संघ लोक सेवा आयोग 315, महान्यायवादी 148। तो इसका आंसर है डी, यहाँ सुमेलित नहीं है। महान्यायवादी अनुच्छेद 148 में नहीं, अनुच्छेद 76 में है, और 148 में है कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, और ये सब सुमेलित है, जैसे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो याद रखिएगा इन सब अनुच्छेदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा बी, पंजाब में 1951 में सर्वप्रथम लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन
किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गलत है कि भारत, इसका ये क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1973, 1974, 1975, 1998। तो इसका आंसर होगा बी, 1974 में भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इसका पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा, तो याद रखिएगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, जिसका कि नाम था शक्ति 98। तो 98 में हुआ था, 1998 में, इसलिए उसका नाम है शक्ति 98। और उस समय जब दूसरा परीक्षण हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मुख्यालय सुमेलित नहीं है? राष्ट्रमंडल लंदन, एपेक सिंगापुर, नाटो ब्रुसेल्स, या ब्रुसेल्स होगा, और संयुक्त राष्ट्र वाशिंगटन। तो ये गलत है, यहाँ ये ही इसका आंसर होगा, डी सुमेलित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में नहीं। और राष्ट्रमंडल लंदन सही है, एपेक सिंगापुर में है, इसका मुख्यालय नाटो का ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मकबूल उल हक, ग्रेशम, माइकल क्रेमर, एस्थर डुप्लो, यहाँ डुप्लो होगा ये। और इसका आंसर होगा ए, मकबूल उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। और इनका साथ दिया था भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? अब तक कुल 6 राष्ट्रपतियों का भारत रत्न मिल चुका है। अब तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। अब तक कुल 6 प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिल चुका है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला नेल्सन मंडेला थे। तो इसका आंसर होगा डी, ये डी सुमेलित नहीं है। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्हें कि 1987 में मिला था। और नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। तो इसका आंसर ये होगा। और यहाँ पे था कि अब तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला, तो कौन से राष्ट्रपति थे उनका नाम याद रखिए। राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, और लास्ट में मिला था प्रणब मुखर्जी को। और 6 प्रधानमंत्री जिन्हें कि भारत रत्न मिल चुका है वो थे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिए कि गुलजारी लाल नंदा जी को भी मिला था, जो कि वो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए वो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, तो उनका नाम प्रधानमंत्री में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकादमी लोमोनोसोव क्या है? विश्व का पहला तैरता परमाणु रिएक्टर, अंतरिक्ष में स्थित पहली अध्ययनशाला, समुद्र के अंदर स्थित पहली लाइब्रेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा, विश्व का पहला तैरता परमाणु रिएक्टर, जो कि रूस ने बनाया है। याद रखिएगा, ये रूस ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्याह्न भोजन राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन गया है, जो कि मध्याह्न भोजन राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य है। तो फ्रेंड, ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई सजेशन आपको देना हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसका लाभ सब उठा सके जिसको इनकी ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।